हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स में आज मैथ सेकेंड टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। उससे पहले शॉर्ट नोट्स, ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसके बारे में आपको पहले बता दूँ। आपने 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन की थी। 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको 90 डिग्री का हाफ एंगल फाइंड आउट करना हो, अगर आपको 90 डिग्री का हाफ एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, 90 डिग्री का हाफ एंगल 90/2 यानी आपको 45 डिग्री मिलेगा। और 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद बेटा, अगर आपको 45 डिग्री गिवन है और आप उसका हाफ एंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर 45 डिग्री का हाफ एंगल 22 होल 1/2 होगा। और इसको हम 45 एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद एंगल बाइसेक्टर करके 22.5 एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको 60 का एंगल गिवन है तो आप 60 का हाफ करके 60 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और उससे आपको 30 की वैल्यू मिलेंगे। ओके बेटा। और अगर आपको 30 डिग्री का एंगल गिवन है तो आप 30 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो आपको यहाँ से 15 डिग्री एंगल की मेजर कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो ये एंगल्स हैं और इनकी हेल्प से आपको ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। तो अगर आपको 15 एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आपको 30 डिग्री वाला एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं। अगर आपको 22.5 एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको सबसे पहले 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा और 45 डिग्री के लिए 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इजी लैंग्वेज होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं हो। इस तरह से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने होंगे हर एक क्वेश्चन के। तो वो आप अपने आप से भी ट्राई करेंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं इस बात में। अब आप देखिए एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको हम सबसे पहले 22 होल्स 1/2 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट 22.5 एंगल के लिए आपको क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। और बेटा 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो लिखेंगे फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री एंगल। आपको 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके बाद आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा जिससे आपको 22.5 एंगल मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग डायग्राम को देखकर अपने आप से लिखेंगे। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर सबसे पहले एक रे ड्रॉ की और ये रे BC है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट या वी ड्रॉ आ रे BC।
ओके, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक BC लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपको पॉइंट B को एज ए सेंटर कंसीडर करना होगा और पॉइंट B से आपको सबसे पहले 90 डिग्री एंगल तक जाना होगा। फिर आप 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जिससे आपको 45 डिग्री एंगल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22.5 डिग्री एंगल की जो स्टेप्स हैं उसके लिए आपको कुछ और भी स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे आपको पहले 90 डिग्री, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके फिर 45 डिग्री, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके 22.5 तक जाना होगा। तो एज अ पॉइंट B को आप कंसीडर करिए और आप एक रेडियस एनी रेडियस सेलेक्ट कीजिए और आपको आर्क ड्रॉ करिए। फिर इस आर्क को आपने ड्रॉ कर लिया। ये आर्क रे को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद पॉइंट B से सेम रेडियस की आर्क जो आपने फिल की है, आपको एक आर्क इस पर अनदर आर्क ड्रॉ करनी होगी और फिर इस पॉइंट को एज सेंटर कंसीडर करके आपको एक अनदर आर्क ड्रॉ करनी होगी। तो एज अ पॉइंट B सबसे पहले आपको एक एनी रेडियस लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर आपको इस पॉइंट को एज अ सेंटर कंसीडर करके अनदर आर्क ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास देखिए 2 आर्क्स हो गए। अगर स्टूडेंट के फर्स्ट वाली आर्क की हम बात करें तो ये एंगल 60 को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसको पॉइंट D से ज्वाइन करके एक रे बना दें तो ये एक 60 डिग्री एंगल के मेजर को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप एंगल B पॉइंट D को सेकेंड वाले आर्क से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल 120 को रिप्रेजेंट करती है। अब बेटा 60 और 120 के मिड में 90 डिग्री एंगल होगा। तो देखिए आपने ये जो आर्क की रेडियस ली है, इस पॉइंट से आपको अपवर्ड एक आर्क ड्रॉ करनी होगी सेम रेडियस की और इस पॉइंट से सेम रेडियस की उसी आर्क पर एक और इंटरसेक्ट करनी है। अब आप इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B से। इसको आप पॉइंट B से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए बेटा ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंट P क्या है, पॉइंट P से ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल की मेजर 90 डिग्री है। तो ये क्या है बेटा, 90 डिग्री एंगल हो गया है। अब आपको 90 का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो आप देखिए टेक पॉइंट D एज अ सेंटर, पॉइंट D को आप सेंटर लीजिए। आप DP डिस्टेंस देख लीजिए, DP रेडियाई से ग्रेटर रेडियाई लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है आपको। तो एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर आपको करना है। तो आपने पॉइंट D से DP रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ की। अब आप पॉइंट P से सेम रेडियस के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और अब आप इस आर्क को पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे और इसको आप इस तरह से आगे इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप Q कंसीडर कर लीजिए। ये आपके पास पॉइंट Q हो गया और ये एंगल जो आपने देखा ये एंगल 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेटा अभी आपने 90 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो आपको 45 डिग्री मिली है, लेकिन अभी आपने 45 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किया। तो अभी आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ड्रॉ करना है। ये पॉइंट है, इसको आप मिलना है और ये पॉइंट क्या है, इसको आप अभी बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, अभी 45 डिग्री का एंगल मेजर हुआ है।
22.5 एंगल के लिए ये जो एंगल है 45 डिग्री, आपको इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। देखिए पॉइंट बी से आप एक आर्क लगाएं, फिर पॉइंट आर को एज ए सेंटर कंसीडर करके सेम रेडियस की आपको आर्क लगानी होगी, और फिर इसको आप पॉइंट बी से पास करा देंगे। ये पॉइंट आप इसको एस कंसीडर कर लें। अब आप यहाँ पर देखिए ये है एंगल एस बी सी इज इक्वल टू 22.5। एंगल एस बी सी रिप्रेजेंट 22.5 एंगल। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको खुद से लिखनी है, ठीक बेटा। अदरवाइज आपको हम अगर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते हैं तो आप बताइएगा, हम आपको इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। आपको कैसे लिखना है ये आपको बताएंगे, अदरवाइज आप इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अपने आप से लिखकर ट्राई करिए, ओके। तो ये एंगल रिप्रेजेंट करता है 22.5। अब बेटा इसी तरह से आप 45 डिग्री, इसी तरह से आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे 15 डिग्री, 15 के लिए पहले आपको 30 बनाना होगा, 30 डिग्री के लिए आपको 60 डिग्री मेज़र करना होगा, फिर आप इनके बाइसेक्टर करते जाएंगे तो आपको 15 डिग्री के एंगल मिल जाएगा। ये एंगल आपको इस तरह से फॉर्म करना होगा, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। आपको ये एंगल मेज़र करना है, पहले तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो आप पहले तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 75, 105 एंड 135, आपको इसमें से 105 की कंस्ट्रक्शन बताते हैं। देखिए आपको 105 डिग्री एंगल मेज़र करना होगा। तो आप ये देखिए कि ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 120 डिग्री से स्मॉलर होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, 105 डिग्री एंगल अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको 90 डिग्री और 120 डिग्री के बिटवीन एंगल ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लें, BC। अब आप D को एज ए सेंटर कंसीडर करेंगे, एनी रेडियस लेंगे और आपको एक R बनाएंगे। इसके बाद बेटा इस पॉइंट को आप D नाम दे देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D। अब D से आपको एक रेडियस लेनी है और आपको 2 आर्क्स लगाने हैं, एक आर्क, सेकंड आर्क। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको E एंड F करना होगा। तो इस तरह से आप सेम रेडियस की एक आर्क DE और सेम रेडियस की एक आर्क EF ड्रॉ करते हैं। इसके बाद पॉइंट D को एज ए सेंटर कंसीडर करेंगे और एक अपवर्ड आर्क, और पॉइंट F को एक कंसीडर करके एक अपवर्ड आर्क, और ये दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप यहाँ पर पॉइंट B से ज्वाइन करेंगे, ओके बेटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप इसको पॉइंट P लेट कर लीजिए, इसको पॉइंट P लेट कर लेंगे, और बेटा ये पॉइंट है, इसको आप पॉइंट P लेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो F पॉइंट है, अगर आप इसको F और B को ज्वाइन कर देंगे तो ये 120 डिग्री एंगल मेज़र करेगा,
यानी डी और एफ को अगर आप ज्वाइन करके एक रे ड्रॉ करेंगे तो ये 120 डिग्री एंगल को शो करेगा। और ये अभी रिप्रेजेंट नाउ टाइम, इस टाइम ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री एंगल को। तो देखिए 90 और 120 ये आर्क 120 के लिए है, तो 90 और 120 के मिड में 15 डिग्री, 90 और 20 के मिड में 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आर्क है ये 30 डिग्री आर्क है, इसको आप बाइसेक्ट कर लीजिए एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से। देखिए पॉइंट X से आप एक रेडियस लेकर ड्रॉ करिए एक लाइन, और पॉइंट X से एक रेडियस लेकर ड्रॉ करिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो आप जब इसको B से ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये एंगल कंप्लीट एंगल 30 डिग्री था, ये बाइसेक्टर 15 और ये 15 हो गया। तो आपने जब ये 90 डिग्री में, देखिए ये 90 डिग्री में जब आपने 15 ऐड किया तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 105 डिग्री का मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंगल डी बी, और इसका नाम कुछ कर लीजिए आप आर रख लेते हैं। एंगल डी बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट इज 105। ये एंगल 105 को शो करता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये एंगल की मेजर करनी होगी और इस पॉइंट को और आगे ओके बेटा, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। और आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में आपको 11.4 कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताई जाएगी, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। आपको एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका बेस गिवन होगा, जिसका बेस एंगल गिवन होगा और सम ऑफ टू साइड्स गिवन होगी। इसी तरह एक क्वेश्चन और होगा जिसमें बेस एंगल गिवन होगा और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स होगी। तो बेटा आप लोग दोनों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपको जो बेस गिवन होगा, बेस, इस बेस को आप BC लेट करेंगे और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और इस लाइन का नेम होगा BC। ये एक रे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले आप, फिर आप B को एज ए सेंटर कंसीडर करेंगे और फिर आप बेस एंगल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी आपको एंगल गिवन होगा, फिर आप उस एंगल को मेजर करते हुए आपको एक रे ड्रॉ करनी होगी और इस रे का नेम होगा BX। ओके बेटा, अब आपको क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो सम ऑफ टू साइड्स गिवन है AB और AC, इसमें AB और AC का जो सम होगा वो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो AB और AC का जो सम होगा वो आपको क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उस मेज़र के बराबर आपको एक आर्क ड्रॉ करनी होगी। ओके बेटा, और आपको उसको, जब आप उस आर्क को ड्रॉ करेंगे AB और AC के सम के इक्वल, तो पॉइंट B को आप सेंटर कंसीडर करेंगे और BX पर आप एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट BX पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट का नेम आप D कंसीडर करेंगे और D को पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा, ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जो सम ऑफ टू साइड्स गिवन होगी वो B से D की रेडियस लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए बेटा, ये जो आपने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये जो आपने लाइन यहाँ पर CD ड्रॉ की है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइप से लगेगी। ये मेजर इस टाइप से है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। अब आप देखिए, यदि
ये एंगल इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा जो मेजर दी होगी उसके अकॉर्डिंग। अब बेटा यहाँ पर इस पॉइंट को आप बी कंसीडर करें और CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिएगा। कैसे होगा? पॉइंट सी पर सेंट्रल लाइन के लिए CD से मोर देन रेडियस लेंगे, आपको एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। फिर आप B को सेंटर कंसीडर करेंगे, एक लाइन इस पर और इस पर, फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जहाँ पर BD को इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट A कंसीडर करेंगे आप, और आप लास्ट में A को C से ज्वाइन कर देंगे। तो अब बेटा यहाँ पर ये एंगल AB, लाइन AB, ये AC और ये ABC, एंगल ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यही ट्रायंगल क्या है? रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा जो हमें मेजर करना था। ओके बेटा, तो ये प्रोसीजर आपको यूज़ करना होगा एक्सरसाइज में भी। आप लोग इसको एग्जाम्पल है ये, आप लोग इसको देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसके बाद वाले भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।